नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड दोस्तों हमारा चहीता स्टॉक। दोस्तों हम कई कई निचले लेवलों से बात कर रहे हैं और आप तो जानते ही, अगर आप सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के तो आपको पता ही होगा कि हम लगभग 9 रुपए के लेवल से इसको ख़रीदने की बात कर रहे हैं, इसमें पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं। और आज देख रहे हैं आप कि कंसोलिडेशन के एक लेवल के बाद आज ये 15 रुपए के लेवल्स पर आकर खड़ा हो चुका है दोस्तों। और अपने लाइफ टाइम, अपने करियर के लाइफ टाइम पर है। करियर के तो नहीं बोलेंगे, काफ़ी ऊंचे लेवल से ये स्टॉक गिरा था, जिसके हम चार्ट देखेंगे, चार्ट को हम समझेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि अगले अब इस वक्त क्या हो सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इसमें निकल कर आती हैं। हम हर चीज़ को देखें क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा रनअप हो चुका है। अब काफ़ी ज़्यादा रनअप हम फंडामेंटल की भाषा में कहेंगे, लेकिन अपनी अगर भाषा में कहेंगे कि हम किस लेवल पर हम होल्ड कर रहे हैं। कई कई लोगों के पास 30-40 के लेवल्स के रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसे रनअप तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे ये कहें कि अपना जो इसके मैं बात कर दूं कि इसके रिज़ल्ट भी आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में इसके रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे और इसका जो है हम रिएक्शन देते हुए नज़र आए। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं हमारे सामने, काफ़ी कुछ बजाज हिंदुस्तान में जो है इवेंट्स हैं, काफ़ी कुछ देखना है। जैसे कर्ज की स्थिति क्या है, कर्ज कम होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। और अब इस कंपनी को प्रॉफिट में आने की देर है, सिर्फ क्योंकि जो लॉस था 700-800 करोड़ का, वो सिर्फ अब 50 करोड़ रह गया है, जिसकी हमने बात ही की थी। तो हम तो इसी के ऊपर बात करते हैं और ये हमारी बाई कॉल में सबसे बेहतरीन बाई कॉलों में से एक है दोस्तों। चाहे नेक्टल लाइफ साइंसेस आप ले लीजिए, चाहे आप बजाज हिंदुस्तान ले लीजिए, चाहे आप एफएसएल, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का निकला। 100 रुपये के लेवल, लगभग 85-87 के लेवल से तो हम कह ही रहे थे कि इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलिए, आपको मिलेगा। डाटा मैटिक ग्लोबल, काफ़ी कुछ, मतलब इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी बाई कॉल्स हैं। लेकिन अब ये बाई कॉल जो है वो बजाज हिंदुस्तान में तो हमेशा बरकरार ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होने बाकी हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने बाकी हैं। आप किसी भी आप जो 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 कोई आप कभी मंडी जाइए और वहाँ पर शुगर विक्रेता जो होंगे, जो शुगर को बेचते होंगे, चीनी को बेचने वाले लोग हैं, उनसे आप बजाज हिंदुस्तान के बारे में पूछिए, उनसे पूछिए कि किन की डिमांड, किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो आपको बताएं कि बजाज हिंदुस्तान सबसे टॉप लेवल पर चलता है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी की कई बारीकियां हैं, तो उस हिसाब से जो सबसे क्वालिटी वाली चीनी है वो बजाज हिंदुस्तान बनाते हैं। और यहाँ पर जो इथनॉल का मिक्सचर जो है वो तो यहाँ पर तड़का ही लगा देता है इस स्टॉक के अंदर। तो आपको तो पता ही, इथनॉल में सबसे बड़ी कंपनी जो है वो बजाज हिंदुस्तान है, बनने वाली भी है। और एशिया की तो आप जानते ही सबसे बड़ी शुगर कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी तो इथेनॉल बनाने की भी होगी इसके पास। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए हम बात करते हैं, इसके फंडामेंटल देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं और इस पर अपनी राय देते हैं और आपसे भी इसके ऊपर राय लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या रनअप दिया है इसने, और 15 रुपये 50 पैसे के लेवल्स पर अपर सर्किट है। और दोस्तों यहाँ पर 19 लाख शेयर जो है उनमें ट्रेडिंग हो चुकी है। और आप नीचे का ग्राफ देख ही रहे होंगे वॉल्यूम्स का, तो यहाँ पर किस तरीके से जो है वो वॉल्यूम हाई है दोस्तों। और मुझे नहीं लगता कि ये 20 रुपये से पहले रुकने वाला है। तो 5 दिन का अगर देखते हैं, 5 दिन का, सॉरी चार्ट दिखा नहीं रहा है, 1 महीने का देखते हैं, तो ये 11 रुपये, जैसा कि मैंने कहा था कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखिए। 9 रुपये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। सेम टू सेम वैसे ही हुआ, 21 मई से ये स्टॉक घूम गया। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो आज हम देख रहे हैं किस तरीके से जो है 15 रुपये 50 पैसे के जो लेवल्स हैं वो आ चुके हैं और वॉल्यूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब हम एक साल का चार्ट देखें तो देख किन लेवल से 4 रुपये से चल के स्टॉक यहाँ पर 15 रुपये, तो इतना बढ़िया जो रनअप दिया है इस स्टॉक ने वो तो देखना ही बनता है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो लोग हैं, जो सभी हमारे चैनल के, अपने चैनल, आपके अपने चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छा रनअप तो हो चुका है, लेकिन अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो ज़रा ये देखते हैं कि ये गिरा कहाँ से। तो इसके जो लेवल हैं वो देखिए, 2011 में 50, 60, 62 रुपये के लेवल जो है इनसे काम कर रहा था। तो इन पर जो काम कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम चार्ट नहीं आ रहा है।
चलिए ठीक है, अभी हम इतने पर ही ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक मेक और ब्रेक लेवल पर है, और यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर पार तो कर ही चुका है, लगभग 13 रुपये 50 पैसे का। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर पार कर चुका है, कई कई सारे रेजिस्टेंस जो है वो 13 रुपये का जो लेवल है, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, उसे क्रॉस कर ऊपर जा चुका है। अब देर यहाँ पर यही है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है, सॉरी स्टॉप लॉस तो हमें एक चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टॉक की जो सर्किट लिमिट है उसे भी चेंज करना चाहिए। आई थिंक सेबी को इस बारे में सोचना तो बिल्कुल ही चाहिए। इसे एकदम मतलब जो स्टॉक में कम से कम 10% का तो सर्किट रखना ही चाहिए। 10% ऊपर 10% नीचे का तो इतना तो रखना ही चाहिए किसी भी स्टॉक में, क्योंकि इससे पहले 5% में क्या ट्रेडिंग हो जाती है, क्या क्या मतलब क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या रिटर्न हमको मिलता है। तो यही दिक्कत है, पता नहीं सेबी यहाँ पर क्यों जो सर्किट लिमिट है वो कम कर देती है, जबकि इनको रूल चेंज करने चाहिए। ये जितनी कठिनाइयाँ बनाते हैं ये सब रिटेल के लिए है, दिक्कत तो यही है। तो ठीक है, यहाँ पर जो है वो नए नए लेवल निकल के आने चाहिए। तो जो है जैसा कि मैंने कहा था कि 21 से पहले तो ये रुकना नहीं चाहिए। तो जहाँ तक है आई होप कि ऐसा ही हो, और ये 20-21 रुपये से पहले तो ना ही रुके। तो यहाँ पर अब आगे की चीज़ें देखते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल क्या कहते हैं, क्या कहता है पी रेशो और बाकी चीज़ें, जो कि हमें बताएं कि क्या स्टॉक ओवरबाउट है या ओवर सोल्ड जोन में। तो ऑब्वियसली बात नहीं है, ओवरबाउट में ही होगा, लेकिन क्या यहाँ पर करेक्शन आ सकती है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। और क्या रहेगा स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं आगे की। दोस्तों 15 रुपये 50 पैसे, 1,40,50,547, 87, वो पता नहीं क्या कहते हैं, 87, 587 ही बोल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इतना वॉल्यूम हो चुका है, 5% का सर्किट है, 5% 4.70, और यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स को तो कुछ नहीं मिलता है। वॉल्यूम जो 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 डिलीवरी का जो रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। और यहाँ पर 11 जून को एक खबर आई है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर रिज़ाइन किया है, और इन्होंने जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो एज एंड हेल्थ रीज़न है वो यहाँ पर सामने आया। तो सही बात है, अच्छी बात है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट और अच्छे आएंगे। यहाँ पर जो है उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है, उनकी हेल्थ रीज़न है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो अपने पद से जो है रिज़ाइन दिया है। तो ये तो यहाँ पर एक नया अच्छा कोई आएगा, और देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंडिकेटर में मार्केट कैप जो है 1774 करोड़ है, और उन्होंने काफ़ी बाकायदा काफ़ी अच्छे से कंपनी को संभाला है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे से संभाला है। अर्निंग पर शेयर 2.57 है, लेकिन नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर गलत है। पी रेशियो यहाँ पर ज़्यादा महंगा नहीं है, स्टॉक महंगा नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे स्टॉक को महंगा मत कहिएगा। इंडस्ट्री पी 23.84 जो कि इसमें दिखा रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो 20.96 है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है 20.95 के आसपास तो जाना बनता ही है दोस्तों इस स्टॉक को। और यहाँ पर जो है कि अब आप वेट करिए 20 रुपये 95 पैसे के लेवल का, जो कि है फंडामेंटली जो है वो रियल प्राइस है इसकी। यहाँ पर जो कहते हैं ना कि रियल प्राइस, यानी इसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो इस स्टॉक की 20 रुपये 95 पैसे, लेकिन काम कर रहा है 15 रुपये 50 पैसे के आसपास। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पर स्प्लिट होने के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, बोनस मिल सकता है आपको बस। अरे यहाँ पर तो रिज़ल्ट आ चुके हैं, और यहाँ पर अरे ये तो देखना बनता है, यहाँ तो मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है मेरे, ये कब आया है इसके ऊपर देखते हैं ज़रा कर्ज कम हुआ है या नहीं। शेट, यहाँ पर उम्मीद से बुरा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बुरा हो चुका है। इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है मुझे दोस्तों यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि क्वार्टरली में क्या सुधार हुआ है। तो क्वार्टरली में ज़रा देखें तो यहाँ पर क्वार्टरली जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट में आया है। 2021 मार्च की जो रिपोर्ट है वो तो प्रॉफिट में आई है, लेकिन एनुअल रिपोर्ट जो है वो लॉस में आई है, जिसने परेशान करके रख दिया है। और यहाँ पर कर्ज की स्थिति देखते हैं, इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो कर्ज की स्थिति है वो तो ठीक हुई है। यहाँ पर कर्ज यहाँ पर 263 करोड़ रुपए इन्होंने भरा है, जो कि 300 करोड़ रुपए भरते थे। ठीक है, यहाँ पर कर्ज कम भर रहे हैं, तो यानी कर्ज तो कम हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का एक
एक अनुमान लगा के चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर नहीं मिला है। तो ठीक है, लेकिन सेल्स अगर देखें तो सेल्स में बढ़ोतरी है, थोड़ी मामूली सी बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पर है कंसोलिडेशन में सिर्फ 4 करोड़ का यहाँ पर जो है 3 करोड़ का नुकसान है। लेकिन यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर अगर हम ये देखें कि यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है इस स्टॉक ने। यहाँ पर एक्सेप्शन आइटम कुछ बढ़े नहीं है, तो यही एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो ईयरली जो है वो यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो ख़राब हैं। और यहाँ पर जो मैं प्राइस से थोड़ा कम करना चाहूँगा, जो 30 रुपये का लेवल जो मैं बता रहा हूँ ना, इसे थोड़ा कम कर दीजिए, इसे 20 रुपये के आसपास लेकर आइए। तो 20 रुपये का जो लेवल है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट जो है वो ख़राब हो चुके हैं। और अर्निंग पर शेयर जो है वो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर प्रॉफिट में आएगा, तो वो प्रॉफिट में नहीं आया है। तो ये एक भाई साहब कह तो रहे थे कि ये लॉस में आएगी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर सोच रहा था इसके बारे में, तो माफ़ कीजिएगा, ये लॉस में है। 290 करोड़ का लॉस फिर से हो चुका है इनको। तो यहाँ पर एक डिसअपॉइंट है, बहुत बड़ा डिसअपॉइंट है। तो यहाँ पर टारगेट जो प्राइस है वो कम कर दीजिए, 20 रुपये के आसपास ले आइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 9 रुपये पर वापस आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन टारगेट प्राइस जो है वो कम कर दीजिए। तो यहाँ पर वेट करते हैं अगले नेक्स्ट रिजल्ट का। तो यहाँ पर जो है लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है फाइनेंशियल, अब तो मूड बिगाड़ दिया, अब कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं ज़रा, यहाँ पर प्रमोटर की कोई, यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वही पुरानी है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं हुआ है, वही चीज़ है जो कि हमारी बात हुई थी। तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं हुआ है, जो रिज़ल्ट आए हैं वो भी ख़राब आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अब बता दूं मैं, क्वार्टरली रिज़ल्ट है जो 2021 मार्च का, वो बहुत पॉजिटिव आया। तो उसमें 100 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है पहली बार। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो है शायद ये जो स्टॉक भागा है वो क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से भागा है। एनुअल में जो बिगड़ा है वो तो बिगड़ा ही है, लेकिन जो क्वार्टर में जो परफॉर्मेंस अच्छा बेटर करके दिखाया है वो एक काफ़ी ज़्यादा उत्साहजनक है। यहाँ पर एक्साइटेड है लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कृपया करके यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर ज़रूर चलें। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है 13 रुपये का, तो आप 12.70 रुपये का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। जिन्होंने नई पोजीशन बनानी है वो भी 12.70 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि 13 रुपये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लेकिन क्या होता है कि गिरावट कभी कभार लाते हैं ऑपरेटर या किसी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से, तो क्या होता है कि इम्पोर्टेंट लेवल जो होता है वहीं आके सारे के सारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, वही जो लेवल है उसे हिट करवा देते हैं, जिससे क्या होता है पोजीशन बिक जाती है और क्या है वहाँ से स्टॉक घूम जाता है और ऊपर चला जाता है। तो ठीक है, 20 रुपये का आप टारगेट लेके चलिए, फिर हम उस वक्त भी रिव्यू करेंगे वहाँ पर। ठीक है ना, तो उस वक्त जब ये 20 रुपये आएगा तब हम वहाँ पर फिर से रिव्यू करेंगे और वहाँ पर फिर से एक जो स्टॉप लॉस है उसे हम देखेंगे, परखेंगे और उसके हिसाब से जो है हम पोजीशन बना के चलेंगे। लेकिन यहाँ से जो है वो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो जो उसे देखकर जो है उस स्टॉक से जो है निकलना नहीं है। लेकिन जो है जो एनुअल रिपोर्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाया था, वो वहाँ पर उम्मीद पर नहीं खरा उतरा है ये स्टॉक। लेकिन जो मैं प्रॉफिट की बात कर रहा था, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है उनमें तो प्रॉफिट आ चुका है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो है तेज़ी बरकरार रहने वाली है। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ ही डाउट हो, कुछ मैंने गलत बताया है, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर कहिएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसे आप करेक्ट करिएगा, मैं अपने आप को जो है वो करेक्ट करूँगा आगे अगली वीडियोज़ के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मेरे ख्याल से आपके पास कम ही लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है, आप ज़्यादातर लोग आपने जो है वो बेल आइकन को नहीं दबाया है, यानी क्लिक नहीं किया है वहाँ पर। तो बेल आइकन ज़रूर है, तो बेल आइकन पर जो है वो क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वीडियोस के आपको मिलते रहें। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।